जय हिंद साथियों। आज हम हिंदी गुरु एकेडमी में कुछ मुहावरे और लोकोक्त लेकर आए हैं जो परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। हम लोग प्रैक्टिस करते हैं कि हो सकता है इसी से जो रिपीटेड प्रश्न है जो परीक्षा में आए हुए हैं यहाँ से भी प्रश्न फंस सकते हैं। बाकी मुहावरों का हमने एक 500 का सब भंडारों का हमने जो है वीडियो अपलोड किया है। यदि आपने वीडियो देखा होगा तो आपके मुहावरे गलत नहीं होंगे मित्रों। लोकोक्ति का हम अभी नहीं लोड किए हैं, उसको भी वीडियो को अपलोड कर देंगे। बाकी आइए हम लोग मुहावरे और लोकोक्ति पर चर्चा करते हैं। इसीलिए हमने जो है इसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं इसको प्रैक्टिस सेट में जो है आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे मित्रों। तो आइए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पूछ रहा है कि पगड़ी रख घी चख लोकोक्ति का अर्थ है। क्या है कि पूछ रहा है कि पगड़ी रख घी चख लोकोक्ति का क्या अर्थ है। पहला ऑप्शन है मान सम्मान से ही जीवन का आनंद है। इसको मुहावरा और लोकोक्त सही करने का मित्रों सबसे सटीक तरीका है चारों ऑप्शन आप पढ़िएगा, नहीं गलत हो जाएगा मित्रों। इसलिए आप 4 ऑप्शन जरूर पढ़िएगा। पहला ऑप्शन है मान सम्मान से ही जीवन का आनंद है, पढ़ लिख कर भी अनुभवहीन। दूसरी ऑप्शन है निर्लज्ज हो कर कुछ पाना, और चौथा ऑप्शन है बदनामी से बुरा नेक नाम। तो इसमें आपका जो है पगड़ी रख घी चख लोकोक्ति का अर्थ होगा मित्रों ऑप्शन सी सही है, निर्लज्ज होकर कुछ पाना, यही सही है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, गूलर का फूल होना का अर्थ क्या है। तो आपका इसमें क्या सही है, ऑप्शन डी सही है, दुर्लभ होना। लेकिन हम लोग चारों ऑप्शन पढ़ते हैं। लाल पीला होना, विवर्ण होना, सुंदर होना, विवर्ण होना और जो है दुर्लभ होना। तो इसमें आपका क्या सही है मित्रों, दुर्लभ होना, ये आपका सही है। उसके बाद है तीसरा क्वेश्चन है कि क्या कह रहा है, कलेजे पर सांप लौटना। क्या कह रहा है, कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का क्या अर्थ है। दुखी होना, ईर्ष्या से जल उठना, दुश्मनी निकालना और जो है दीनता प्रकट करना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है मित्रों, तो आपका जो है बी सही है, ईर्ष्या से जल उठना। वही कह रहा है कि कलेजे पर सांप लौटना का मतलब ईर्ष्या से जल उठना, ऑप्शन बी सही है। ये क्वेश्चन जो अब तक आ चुके हैं परीक्षाओं में उसको मैं सॉल्व करा रहा हूँ मित्रों। उसके बाद ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। पूछ रहा है सिर से पानी गुजर जाना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है। अब ऑप्शन ए है गहरे पानी में स्थान करना और ऑप्शन बी है सहनशीलता की सीमा टूट जाना, अच्छी प्रकार से सिर धोना, डूबने से बच जाना। तो इसमें कौन सा सही है मित्रों, आप लोग उत्तर दीजिए। ऑप्शन बी सही है, जो है सहनशीलता की सीमा टूट जाना। वही कह रहा है कि सिर से पानी गुजर जाना। यूपीएससी प्री परीक्षा में पूछा गया 2014 का क्वेश्चन है मित्रों। उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। आँखों में गड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। गौर से देखना, मन में खटकना, सहन ना कर पाना, वस्तु को पाने की उत्कट लालसा। तो इसमें आपका जो है 2 विकल्प सही मित्रों, बी और डी। एक तो है मन में खटकना, आँखों में गड़ना का मतलब मन में खटकना, और डी ऑप्शन भी इसमें 2 विकल्प माना उत्तर, वस्तु को पाने के लिए उत्कट लालसा। ये आपका क्या है, 2 ऑप्शन सही है, आँखों में गड़ना। उसके बाद हम लोग मित्रों क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि जो है आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। ये ऑप्शन ये है साधुओं की संगत छोड़ देना, ऑप्शन बी है वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना, ऑप्शन सी है भक्ति को छोड़कर व्यापार करने लगना, ऑप्शन डी है गृहस्थी के झंझट में फंस जाना। तो इसमें आपका क्या सही है, ये जो है बी सही, वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। वही कह रहा है आए थे हरिभजन को ओठन लगे कपास। तो वही कह रहा है वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना, यानी आए थे कुछ और करने के लिए और कुछ और करने लगे। उसके बाद 7वां क्वेश्चन है आँखों में गड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है।
तो आपका मित्रों इसमें जो है गौर से देखना, मन में खटकना, सहन न कर पाना, वस्तु को पाने की उत्कट लालसा। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी वही देखिए रिपीट किया है 13 में जो है, और वही 2013 में रिपीट किया था, यहाँ भी रिपीट कर दिया है। तो यहाँ जो है मन में खटकना, लेकिन आपके उत्तर प्रदेश पुलिस में मित्रों ऐसा नहीं देगा। आप सीधे लगाइएगा आँखों में गड़ना मुहावरे का अर्थ, ऑप्शन बी लगाइएगा मन में खटकना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं हम लोग। सिर से पानी गुजर जाना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है। ऑप्शन ये है गहरे पानी में स्थान करना। ऑप्शन बी है जो है सहनशीलता की सीमा टूट जाना। देखिए फिर वही रिपीट किया यहाँ पर, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सब मित्रों। उसके बाद है अच्छी प्रकार से सिर धोना, और चौथा है डूबने से बच जाना। तो क्या होगा, सहनशीलता की सीमा टूट जाना, ऑप्शन बी हमारा सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पर हम लोग आते हैं मित्रों कि अक्ल पर पत्थर पड़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश राजस्व निरीक्षक में पूछा गया है। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है। नंबर 1 है ये है मूर्ख बन जाना। नंबर बी है अपमानजनक बात कहना। नंबर सी है बुद्धि भ्रष्ट होना। नंबर 4 है बेफिक्र होना। तो अक्ल पर पत्थर पड़ने का मतलब बुद्धि भ्रष्ट होना, ऑप्शन सी सही है। उसके बाद है अंडे सेना मुहावरे का अर्थ क्या है। नंबर 1 है मुर्गी का चूजों के ऊपर बैठना। नंबर बी है स्वावलंबी होना। नंबर 3 है स्वार्थ सिद्ध करना। नंबर डी है घर में बेकार बैठना। तो ऑप्शन क्या है, डी जो है आपका अंडे सेने का मुहावरे का अर्थ है घर में बेकार बैठना। उत्तर प्रदेश राजस्व निरीक्षक में पूछा गया है मित्रों। इसके बाद हम लोग आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है जूतम पैजार मुहावरे का अर्थ क्या होगा। नंबर ये है लड़ाई झगड़ा होना। नंबर बी है लूट मचाना। नंबर 3 है छीना झपटी करना। नंबर 4 है किसी वस्तु की बहुतायत। तो आपका क्या होगा, जूतम पैजार का मतलब मुहावरे का अर्थ होगा लड़ाई झगड़ा करना। आपका ऑप्शन ये सही है मित्रों। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। कह रहा अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता का अर्थ क्या है। एक चना किसी काम का नहीं है। ऑप्शन बी है एक चना शक्तिहीन होता है। ऑप्शन सी है अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता। ऑप्शन ये डी है एक चने से भूख नहीं मिटती। तो आप लोग इसमें क्या लगाएंगे, अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता। वही कह रहा है कि एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। तो वही कह रहा है अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता। ऑप्शन सी सही है मित्रों। 12 नंबर क्वेश्चन में हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है कि पौ पौ 12 होना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ऑप्शन ये है बसंत ऋतु का आगमन। ऑप्शन बी है भाग जाना। ऑप्शन सी है अत्यधिक लाभ होना। वर्ष ऑप्शन डी है वर्ष भर काम करना। तो इसमें आपका क्या होगा, पौबारा होना का मुहावरा जो है अत्यधिक लाभ होना। आपका 13 नंबर क्वेश्चन में जो है सी सही है, अत्यधिक लाभ होना। उसके बाद मित्रों 14 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहा है बाँझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा का अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ये है दूसरों का दुख दर्द नहीं समझना। ऑप्शन बी है सहानुभूति नहीं दिखाना। ऑप्शन सी है संतानहीन होना। ऑप्शन डी है जिस पर बीतती है वही जानता है। तो वही आपका चौथा ऑप्शन सही है, बाँझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा। इसका मुहावरा जो है अर्थ होगा जिस पर बीतती है वही जानता है। ये सब उत्तर प्रदेश राजस्व निरीक्षक में आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। क्वेश्चन नंबर 15 पर हम लोग आते हैं। कह रहा कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। नंबर 1 है बहरा होना। नंबर बी है सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। नंबर सी है सभी पर अविश्वास करना। नंबर डी है कम सुनाई देना। तो आपका कौन सा सही है, कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ बी सही है, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। उसके बाद नंबर 16 क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। घुटने टेक देना मुहावरे का अर्थ क्या है। नंबर 1 है घुटने में दर्द होना। नंबर बी है दुखी होना। नंबर सी है हार मान लेना। नंबर डी है विजय प्राप्त कर लेना। तो आपका क्या सही है इसमें, 16 नंबर क्वेश्चन में हार मान लेना। वही कह रहा है घुटने टेक देने का मतलब हार मान लेना, यही आपका सही है मित्रों।
इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पर हम लोग आते हैं। पूछ रहा है खिचड़ी पकाना मुहावरे का अर्थ क्या है। आप लोग उत्तर बताइए। विकल्प ये पूछ रहा है भोजन बनाना। विकल्प बी कह रहा है चावल दाल मिलाकर बनाना। नंबर सी है किसी षड्यंत्र की तैयारी करना। नंबर डी है किसी के लिए खाना पकाना। आप लोग बताइए खिचड़ी पकाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। किसी षड्यंत्र की तैयारी करना। गांव में बहुत यूज किया जाता है मित्रों कि खिचड़ी पकाना किसी षड्यंत्र की तैयारी करना। यही आपका सी सही है 17 नंबर क्वेश्चन में। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। कह रहा है नीम हकीम खतरे जान का अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए है अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। ऑप्शन बी है नीम के कड़वेपन का ज्ञान। ऑप्शन सी है नीम का प्रयोग हकीम द्वारा करना। ऑप्शन डी है उक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग का क्या सही। नीम हकीम खतरे जान का अर्थ अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। ऑप्शन ये आपका सही 18 नंबर क्वेश्चन में। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि पौ 12 होना। पौ 12 होना मुहावरा का अर्थ सही क्या होगा। तो ऑप्शन ये है सब तरह की सुख सुविधाओं का होना। ऑप्शन बी है उपद्रव करना। ऑप्शन सी है पलायन कर जाना। ऑप्शन सी है प्रयास रत करना। तो इसमें क्या सही है सब तरह की सुख सुविधाओं का होना। वही कह रहा पौ 12 होना मुहावरा। तो इसमें 19 नंबर में ये सही है। उसके बाद ऑप्शन 20 में आते हैं। सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है। नंबर 1 है ये है बाग में घूम जाना। बी है साग सब्जी पैदा करना। नंबर सी है प्रलोभन देना। नंबर 4 है डी है भयभीत करना। तो सब्ज बाग दिखाने मुहावरे का अर्थ क्या है प्रलोभन देना। आपका सी सही है। इसके बाद हम लोग आते हैं मित्रों क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 पे हम लोग आते हैं। कह रहा है खुदा गंजे को नाखून ना दे। खुदा गंजे को नाखून ना दे लोकोक्ति है मित्रों का अभिप्राय क्या है। ऑप्शन ये है छोटे आदमी का प्रेम अस्थिर होता है। ऑप्शन बी है लज्जित होकर दूसरे पर क्रोध न निकालें। ऑप्शन सी है एक दोस्त पहले से था दूसरा और आ गया। ऑप्शन डी है अत्याचारी को सख्ती नहीं मिलनी चाहिए। तो क्या कह रहा है खुदा गंजे को नाखून न दे लोकोक्ति का। तो इसमें चौथा ऑप्शन सही है डी सही है अत्याचारी को सख्ती नहीं मिलनी चाहिए। डी सही है। उसके बाद हम लोग 22 नंबर अब क्वेश्चन पर आते हैं। मेरा मित्रों किताब से सॉल्व कराने का केवल एक ही मकसद है क्योंकि आप लोगों को विश्वास भी होगा कि जो है ये क्वेश्चन आए हुए हैं और ये क्वेश्चन आ भी सकते हैं। देखिए जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसी को मैं आज सॉल्व लेकर आया हूँ मित्रों। इसलिए आप इसको ज़रूर वीडियो को देखिएगा। और जितना मैं बहुविकल्पीय और व्याकरण का तो मैं पूरा टॉपिक अपलोड कर दिया हूँ। केवल मेरा टॉपिक व्यवस्थित जो है आगे पीछे हो गया है मित्रों। पहली बार यूट्यूब पर आने की वजह से बहुत जानकारी नहीं थी। इसलिए जो है बाकी व्याकरण पूरा सिलेबस जो है हमने अपलोड कर दिया है पढ़ा करके कॉपी कलम के द्वारा। मित्रों बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो हैं जितने भी हमने जो है यूट्यूब पर अपलोड किया है। इसलिए आप लोग ज़रूर देखिए। 22 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। पूछ रहा है कभी नाव गाड़ी पर कभी गाड़ी नाव पर लोकोक्ति का सही आशय क्या है। कह रहा है कभी नाव गाड़ी पर कभी गाड़ी नाव पर लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। चारों ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन ए है संघर्ष होना। ऑप्शन बी है एक दूसरे की सहायता करना। ऑप्शन सी है भलाई करना। और ऑप्शन डी है एक से स्वभाव वाले होना। तो आपका एक दूसरे की सहायता करना यही आपका सही है। बी ऑप्शन सही इसमें कभी नाव गाड़ी पर कभी गाड़ी नाव पर। बी सही है एक दूसरे की सहायता करना। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं मित्रों। एक हाथ से ताली नहीं बजती लोकोक्ति का अभिप्राय क्या है। पहला ऑप्शन है शत्रुता दोनों पक्षों की गलती से होती है। बी है संघर्ष बराबरी वाले दो पक्षों से में होना चाहिए। सी है एक आदमी से काम नहीं चलता। और डी है सरहना हेतु दोनों में ताली बजाएं। तो ऑप्शन आपका शत्रुता दोनों पक्षों की गलती से होती है वही कह रहा है। लोकोक्ति है एक हाथ से ताली नहीं बजती यानी कहने का मतलब है
शत्रुता दोनों पक्षों की गलती से होती है। ये सही है मित्रों। उसके बाद है 24 नंबर क्वेश्चन, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है अनुभवी होना, ऑप्शन बी है वाक चतुर होना, ऑप्शन सी है प्रतिभाशाली होना, ऑप्शन डी है असंभव कार्य करना। तो आपका क्या है? उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, असंभव कार्य करना। क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा हो नहीं सकता। यही है मुहावरा मित्रों। वही देखिए कह रहा है कि असंभव कार्य करना, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 पर हम लोग आते हैं मित्रों, नक्कार खाने में तूती की आवाज़। नक्कार खाने में तूती की आवाज़ मुहावरा का अभिप्राय है तूती की आवाज़ सबसे ऊंची होती है। ऑप्शन बी है नक्कार खाने में तूती नहीं बोलती, ऑप्शन सी है नकारे लोगों की सर्वत्र तूती बोलती रहती है, ऑप्शन डी है समर्थ व्यक्ति के सामने असमर्थ व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता। तो ऑप्शन आपका डी सही है, समर्थ व्यक्ति के सामने असमर्थ व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता। 25 नंबर क्वेश्चन में डी सही है। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। पूछ रहा है कि आँख के अंधे नाम नयन सुख का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए है गुणों के विरुद्ध नाम का होना, ऑप्शन बी है बुद्धिहीन किंतु पर्याप्त धनवान, ऑप्शन सी है अंधा आदमी प्रायः गुणवान होता है, ऑप्शन डी है एक आँख के अंधे को भी सभी सुखद अनुभव हो सकते हैं। तो इसमें हमारा 26 नंबर क्वेश्चन में ये सही है कि गुणों के विरुद्ध नाम का होना, यही आपका है आँखों के अंधे नाम नयन सुख। आपका इसमें 26 नंबर में ये सही है मित्रों। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 पर आते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन पर क्वेश्चन कह रहा है कि चिकना घड़ा होना, चिकना घड़ा होना मुहावरा का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए है चिकना चुपड़ा होना, ऑप्शन बी है समृद्ध होना, ऑप्शन सी है निर्लज्ज होना, ऑप्शन डी है मधुर भाषी होना। तो इसका 27 नंबर में आपका सी सही है, निर्लज्ज होना। यह आपका जो है ऑप्शन सी सही है, चिकना घड़ा होने का मुहावरा का अर्थ निर्लज्ज होना। उसके बाद जो है मित्रों 28 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। पूछ रहा है कि मुहावरे का प्रयोग वाक्य के अंतर्गत होता है और लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है, यह कथन है। ये सही है, बी गलत है, सी कथन का प्रथम अंश सही है, डी कथन का अंतिम अंश सही है। इसमें ये पूछ रहा है, कहने का मतलब ये है कि पूछ रहा है कि मुहावरे का प्रयोग वाक्य के अंतर्गत होता है। यही हमारा देखिए ये सही है विकल्प, बिल्कुल वाक्य के अंतर्गत मुहावरे का प्रयोग होता है और लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है। लोकोक्ति जो होती है मित्रों वो क्या होती है? एक पूर्ण वाक्य होती है। वही कह रहा है, इसके मतलब ऑप्शन ये सही है, दोनों सही है कहने का मतलब। यहाँ पर ऑप्शन 29 पर आते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। इस वाक्यांश में निर्मम अर्थ समाहित है, क्रूर हृदय वाला व्यक्ति, ऑप्शन बी है ममता शून्य हृदय वाला व्यक्ति, संवेदन शून्य व्यक्ति, ऑप्शन डी है दया रहित व्यक्ति। ये जो है आपका इसमें क्या सही है? ममता शून्य हृदय वाला व्यक्ति। वही कह रहा है कि इस वाक्य में निर्मम का अर्थ क्या होगा? निर्मम का अर्थ होगा ममता शून्य हृदय वाला व्यक्ति होगा। इसके बाद हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। पूछ रहा समय के अनुसार काम करना चाहिए, अर्थ की बोधक लोकोक्ति है। कह रहा है समय के अनुसार काम करना चाहिए, अर्थ की बोधक लोकोक्ति है। पहला ऑप्शन है जैसी बहे बयार पीठ तब तैसी दीजे, बी ऑप्शन है जाके पाँव न फटी बिबाई सो क्या जाने पीर पराई, सी है उंगली पकड़ कर पहुँचा पकड़ना, और डी है का बरसा जब कृषि सुखाने। तो इसमें समय के अनुसार काम करना चाहिए का अर्थ होगा कि जो है जैसे बहे बयार पीठ तब तैसी दीजे, जो है ऑप्शन ये सही है। उसके बाद बी में हम लोग आते हैं। पूछ रहा है कि भारत के अतुलित धन वैभव पर अंग्रेजों ने दांत गड़ा दिए, वाक्य में प्रयुक्त दांत गड़ा दिए का अर्थ क्या होगा? इसमें आपका जो है ये क्या कह रहा है? किसी वस्तु को गलत ढंग से पाने की गहरी चाह, बी है दूसरे की वस्तु देखकर ललचा जाना, सी है दूसरे की वस्तु चुराने की चेष्टा करना, डी है धोखे से दूसरे की वस्तु लेना। तो इसमें आपका बी सही है, दूसरे की वस्तु देखकर ललचा जाना। यही कह रहा है कि दांत गड़ा दिए,
वाक्य में प्रयुक्त दांत गड़ा दिए का अर्थ क्या है? दूसरे की वस्तु देखकर ललचा जाना। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। चाँद पर थूकना मुहावरे का आशय क्या है? बहुत इम्पोर्टेंट है। ये है असंभव काम करना, बी है निरर्थक काम करना, और सी है सौंदर्य का अनादर करना, और डी है सम्माननीय का अनादर करना। तो इसमें जो है मित्रों असंभव काम करना, इसमें आपका यही होगा। चाँद पर थूकना ये आपका असंभव कार्य करना, ये आपका जो डी दिया गया था ऑप्शन ये गलत है। असंभव काम करना चाँद पर थूकना। उसके बाद है 33 नंबर क्वेश्चन में, बेटा समय रहते ना पढ़े तो भविष्य में बुरी तरह पछताओगे। बेटा समय रहते ना पढ़े तो भविष्य में बुरी तरह पछताओगे। वाक्य में बुरी तरह पछताओगे के स्थान पर मुहावरा आ सकता है। अंगारों पर लौटोगे, आठ 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 आंसू रोगे, अचरा पसारोगे, कुएं में गिरोगे। तो आपका क्या सही है? बी सही है। आठ आठ आंसू रोगे, आपका बी ऑप्शन सही है। उसके बाद हम लोग आते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है नियम विरुद्ध कार्य करना अर्थ के अनुकूल सही मुहावरा क्या होगा? ये है सूरज को दिया दिखाना, बी है उल्टी गंगा बहाना, सी है दाएं से पेट छिपाना, डी है 9 2 11 होना। तो आपका क्या सही इसमें? उल्टी गंगा बहाना, नियम के विरुद्ध कार्य करना, उल्टी गंगा बहाना। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। इनमें एक लोकोक्ति है, अनूठा दिखाना, अंगूठा दिखाना, बी है अंधा होना, ऊँट के मुंह में जीरा, इधर उधर की हाँकना। ये जो है क्या है? ऊँट के मुंह में जीरा, ये आपका लोकोक्ति है। उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? सही लिखना, अच्छा लिखना, ज़्यादा लिखना, बेकार लिखकर प्रायश्चित करना। तो इसमें क्या सही है? कलम तोड़ने का मतलब अच्छा लिखना। उसके बाद हम लोग आते हैं मित्रों, यहाँ 37 नंबर क्वेश्चन स्टार लगाया है, यहाँ गलत दिया गया है। उसके बाद हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन पर देखिए दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, जूतियों में दाल बांटना, जूतियों में दाल बांटना, इसका जो है सही अर्थ क्या होगा? जूतियों में दाल बांटना, तो इसका सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ये है दुखी होना, ऑप्शन ये है दुखी होना, ऑप्शन बी है अपमान करना, ऑप्शन सी है चापलूसी करना, ऑप्शन डी है लड़ाई झगड़ा हो जाना। तो यहाँ क्या होगा? जूतियों में दाल बांटने का मतलब यहाँ लड़ाई झगड़ा हो जाना। यूपी पीजीटी हिंदी में पूछा गया है मित्रों, रिपीट कर सकता है। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? नहाना, कांपना, लज्जित होना, सर्दी लगाना, सर्दी लगाना। तो आपका क्या है? घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ लज्जित होना, लज्जित होना होगा, सी सही है। उसके बाद है जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, इसमें कौन सा सही है? कवि बहुत तर्कशील होते हैं, कवि बहुत भाव प्रवण होते हैं, कवि बहुत विचारशील होते हैं, कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं। यही आपका डी सही है। वही कह रहा है जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 42 पर हम लोग आते हैं। पूछ रहा है कि पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल का अर्थ क्या होगा? पूछ रहा है पढ़े फारसी बेचे तेल, तब देखो कुदरत का खेल। इसमें जो है ऑप्शन ये है शिक्षित होकर बेकार रहना, ऑप्शन बी है योग्यता होते हुए विवशता के कारण निम्न स्तर का कार्य करना, विद्या का अपमान करना, ऑप्शन डी है फारसी पढ़े लोगों को पराया तेल बेचना पड़ता है, पीजीटी में आया हुआ है। तो यहाँ हमारा क्या है? योग्यता होते हुए भी विवशता के कारण निम्न स्तर का कार्य करना। ऑप्शन 42 नंबर में आपका जो है ऑप्शन बी सही है कि पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत की खेल। इसमें आपका ऑप्शन बी सही है। उसके बाद मित्रों हम लोग 43 नंबर पर आते हैं। पूछ रहा है खेत रहना, खेत रहना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? संपत्ति का बचा रह जाना, इज्जत बच जाना, वीर गति को प्राप्त हो जाना,
शत्रु से मुकाबला करना। तो आपका क्या सही है? सी सही है। खेत रह जाने मुहावरा का शाब्दिक अर्थ होगा वीर गति को प्राप्त हो जाना। मित्रों, खेत का तत्सम आप लोग जो है बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि क्या होता है। हमने तत्सम तद्भव सब कुछ पढ़ा दिया है। 44 नंबर पर आते हैं। कपटी मित्र किस मुहावरे का सही अर्थ है? काठ का उल्लू होना, अक्ल का दुश्मन, आस्तीन का सांप, इनमें से कोई नहीं। देखिए, सब पीजीटी में पूछे गए प्रश्न हैं। कपटी मित्र कपटी मित्र का मुहावरे का सही अर्थ होगा आस्तीन का सांप होना। यही सही है हमारा मित्रों। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। पूछ रहा तू तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ क्या होगा? इसमें जो है ऑप्शन ए है खतरा उठाना, ऑप्शन बी है आगे आगे दौड़ना, ऑप्शन सी है पेड़ पर चढ़ कर खेलना, ऑप्शन डी है चालाकी का जवाब चालाकी से देना। यही सही है मित्रों। तू डाल डाल में पात पात का जो है सही अर्थ होगा चालाकी का जवाब चालाकी से देना। ऑप्शन डी सही है। उसके बाद है मित्रों आदृश्य शत्रु अर्थ के अनुरूप उपयुक्त मुहावरा क्या है? मतलब यहाँ पूछ रहा मुहावरा आदृश्य शत्रु का मुहावरा पूछ रहा है। ऑप्शन ए है मीठी छुरी, ऑप्शन बी है मुंह में राम बगल में छुरी, सी है पेट में दाढ़ी और डी है आस्तीन का सांप। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ भी हमारा क्या होगा? आस्तीन का सांप होगा। अदृश्य शत्रु आस्तीन का सांप होगा। पीजीटी हिंदी में आया हुआ प्रश्न है। बहती गंगा में हाथ धोना का सही अर्थ क्या होगा? यहाँ पर जो है मित्रों ये है चातुर्य वृत्त से काम करना निकालना, बी है अपना काम निकालना, सी है पुण्य का कार्य कराना और डी है अवसर का लाभ उठाना। तो बहती गंगा में हाथ धोने का मतलब मित्रों अवसर का लाभ उठाना। डी ऑप्शन आपका सही है। उसके बाद है 48 नंबर क्वेश्चन है मित्रों। यहाँ पर जो है थोड़ा समस्या हो रही है मित्रों इसको दिखाने में। 48 नंबर क्वेश्चन ये हमारे 48 नंबर क्वेश्चन हैं। यहाँ पर दिया गया है कि आग में घी डालना मुहावरा का सही अर्थ है। ये है हवन करना, बी है देवता को प्रसन्न करना, सी है क्रोध और अधिक उत्तेजित करना, डी है क्रोध से आग बबूला होना। तो यहाँ क्या होगा? क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना, वही कह रहा आग में घी डालना। इसके बाद